हम सभी के बीच एक ऐसी पर्सनालिटी आएंगी जिन्होंने अपनी लाइफ को ना लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया है, जो कि सिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी पूरी फैमिली मिल करके पूरे कॉन्सेप्ट में वर्क कर रही है। पर ये टीम कैप्टन, एनर्जेटिक लेडी, वुमेन एम्पावरमेंट हम सभी के लिए जो कि हमारी मेंटर है, मतलब हम लोग सभी को गाइड करती हैं और सिस्टम में आगे बढ़ती है। जब उनको देखते हैं तो एक जज्बा, जुनून आता है कि मैम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अगर कर सकती हैं तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें अपनी पढ़ाई के साथ ही से करना है, कितना आसान है ना। तो मैम को आप सभी के स्माइलिंग फेस, फिजिकल और करेक्टर क्लैपिंग के बीच आप सभी के बीच बुलाना चाहेंगे। मैं सभी के बीच कॉल करूंगी टुडेज चीफ गेस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, रिस्पेक्टेड मिसेस अंजू जायसवाल मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। Most welcome, ma'am. Most welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, everyone. मैं तो वीडियो चलने लगा तो मैं इस कदर खो गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ही बोलना है। तो सबसे पहले शीतल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कॉल किया स्क्रीन पे, और किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। बहुत आगे जाएंगी, गॉड ब्लेस यू। अंजलि पाल जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज के प्रेजेंटेशन को शो किया, मतलब सब नहीं है कि मैम आपको मैं धन्यवाद बोलूं। और बस आपके लिए इतना ही, आप दोनों के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि जहां मिले दर ये सर झुका देती हैं, बंदगी के फूल वहां चढ़ा देती हैं। कभी भी अपने बहन बेटियों को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि यही कल्पना चावला, झांसी की रानी जैसे आपका भी नाम रोशन कर जाती हैं। तो बहुत बहुत दोनों बच्चियों को बहुत दिल से आभार, दिल से कांग्रेचुलेशन। आप अपने जीवन में नित्य उन्नति करें, वो सारे सपने आपको के पूरे हों जो आपने सोचा, आपने देखा है। और मैं अंजलि जी के लिए ये कहना चाहूंगी कि हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। अगर हमारे जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है या जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, अगर वो अचीवमेंट करें तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अभाव में रह के कोई सुख सुविधा
के विहीन अगर कोई अचीवमेंट करता है तो बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है जाके कि किस तरीके से इनका घर का माहौल है, मतलब एकदम कह लीजिए कि मतलब बहुत हिम्मती लड़की है जो अकेले डटी हुई है, और हम लोग साथ में हैं। घर से कोई सब मतलब मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, भाई हैं तो नहीं, माहौल एकदम अजीब सा, लेकिन फिर भी उस माहौल में अपने आप को ये लगातार प्रूव कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, और हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ रहेंगी, हर वक्त साथ रहेंगे हम आपके। थैंक यू मैम। तो ये सेशन का हम शुरुआत करते हैं, और मैं सभी न्यू गेस्ट का दिल से वेलकम करती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो अपनी अपनी वीडियो को ऑन करें, हम भी देखें न्यू गेस्ट में कौन कौन से लोग हैं। तो मैं सबका आज की जबरदस्त पोर्टल में सबका वेलकम करती हूँ, और सभी अपने चैंपियंस का, अपने लीडर का, उड़ान टीम के सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का जिसके वजह से सांसें चल रही हैं, हमारे गुरुओं का जिनकी वजह से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और उनकी हर हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग आगे बढ़ें। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अपने से लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन हमारे जो यहाँ के हमारे गुरु हैं, केपी सर, आरती मैम, संतोष कुमार मौर्य सर, जायसवाल टीम कैप्टन, ये लोग दिन रात ये सोचते हैं कि हमारी टीम आगे कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़े, कुछ नया हमेशा देने की कोशिश करते हैं। मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और आज की सेशन का शुरुआत करते हैं। आज मुझे आपके सामने चीफ गेस्ट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं, पुराने तो सब जानते ही हैं, नए लोग के लिए मेरा परिचय। नाम मेरा अंजू जायसवाल है, मैं बिलोंग करती हूँ परियत बाजार जौनपुर से। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एमए बीएड, और इस समय प्रिंसिपल श्री राम परमहंस चिल्ड्रन अकेडमी निगोम। इसी के साथ साथ पिछले 2.5 साल से इस खूबसूरत सिस्टम में वर्क कर रही हूँ पूरे फैमिली के साथ। अभी आपने वीडियो देखा, पूरी फैमिली हमारी इस संस्था में वर्क कर रही है। तो हमारे जो सिस्टम था ये हम इसका 2.5 साल पहले मेरे जीवन में शुरुआत हुआ मेरे सिस्टर के माध्यम से, तो मैं उन्हें भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जैसा कि अभी आपको अंजलि जी ने बताया कि ये कमाई सबसे पहले एजुकेशन है, हेल्थ है और कमाई है, तो तीनों ही आज हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बगैर हम पूरे नहीं हैं। जो माँ बाप नहीं भी पढ़ा लिखा होता वो भी सोचता है हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, हम जो जिंदगी जिए वो हमारे बच्चे हमारी बच्चियां ना जिए। तो बहुत खूबसूरत सिस्टम है, इसमें सभी का स्वागत सभी लोग कर सकते हैं। और जैसा आज का दौर चल रहा है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है सभी के लिए, और शिक्षा हम स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग सेंटर से ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस सिस्टम की भी आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि हम वो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए, हमारे पास डिग्री डिप्लोमा हो जाते हैं, हमारे मार्क्स उससे निर्धारित हो जाते हैं। अगर कहीं हमारा हम जॉब के लिए जाएं तो शायद वो शिक्षा हमारी काम में आती है उस डिग्री के माध्यम से, और अगर हम जॉब में नहीं है तो वो डिग्री हमारी फिर एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है, किसी काम में नहीं आता। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये पोर्टल है ये सभी लोगों के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो। जो इसमें अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि बीएसएफ के जवान भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, सभी वर्क कर रहे हैं, जो है पार्ट टाइम में सभी अपनी जॉब के साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं इस सिस्टम को नहीं कर सकते। इसमें सभी लोग डिसीजन लेके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, और एक कह लिया जाए तो पूरी दुनिया की जानकारी आप ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। पैसे तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे तरीके से कमा रहे हैं। आज पैसा कहते पैसा गुरु और सब चेला, तो पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि बिना पैसा कुछ नहीं होने वाला है। एक मजदूर भी है तो दिन भर काम करता है, शाम को अगर ले जाता है तो फिर उसके घर में चूल्हे जलते हैं। तो पैसे की जरूरत तो हम फर्स्ट वरीयता देते हैं पैसे को, लेकिन कुछ कम
मतलब नीचे तक के भी लोग होंगे जो चवन्नी अठन्नी में वर्क कर रहे हैं, कुछ लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, जो है दोनों काम कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि दोनों को काम करने में अंतर क्या है? क्यों एक पैसे पैसे लिए तरस रहा है और एक जो है दान कर रहा है, चैरिटी चला रहा है, अनाथ आश्रम खोल रहा है, मतलब उसके पास इतना पैसा कहाँ है? थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम के बारे में जब कहेंगे कि ये एक माध्यम, एक सिस्टम, जब तक हम अकेले वर्क करते हैं तब तक हम अपनी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे साथ टीम वर्क करती है, हमारे साथ लोग काम करते हैं, तो तब हमारा जाके विकास होता है। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस जब तक आपके अकेले कंधों पे होता है तब तक वो बिजनेस बड़ा नहीं होता, और ना ही आप उस बिजनेस से फ्री हो पाते। कोई भी एनिमल, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, और करोड़पति तो बिजनेस ही बना जा सकता है, नौकरी से नहीं। ये 100% तय है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आज का युवा है वो नौकरी के पीछे भागा जा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार बदलने की कोशिश कर रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, होने 100% नहीं होने वाला है। जो है कुछ परसेंट लोगों को अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो हम कोई ऐसा जरिया क्यों ना तलाश करें कि हमें इस झंझट से छुटकारा मिल जाए, हमें पैसे कमाने के टेंशन से छुटकारा मिल जाए। आज अच्छे हम लोग फील्ड में निकलते हैं, बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो लेकिन वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, वो ईटा गारा धो रहे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। क्यों? क्या उन्होंने जब पढ़ाई किया था तो उनके पास भी सपने थे कि हम भी कहीं जाके जॉब करेंगे, कहीं जाके अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं बचता तो हम कुछ ना कुछ तुमको करना ही है। शादी हो जाती, घर गृहस्थी का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, तो बहुत हमको कुछ ना कुछ करना ही होता है। हम अपने सारे सपनों को भूल जाते हैं। मैं से बहुत सारे लोगों को देखे जो MA BEd की डिग्री लेके भी वो मजदूरी का काम कर रहे हैं। मतलब पूछा जाए तो बड़ी ही मायूसी से बताते कि हम भी पढ़े लिखे, और हमें लोग को बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ लिख कर ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ? अगर वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं तो 10,000 5,000 रुपए जो भी महीने का वेट करना पड़ता है, और अगर उससे और 10,000 5,000 मिल जाए तो बड़ी बात है। आज 2,000 3,000 पे भी वो लोग वर्क कर रहे हैं महीने भर, तो कैसे पूरा होगा? तो उनके पास ऑप्शन बचता है कि मजदूरी करें, क्योंकि अपने माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीबी है, तो उनका खर्च भी देखना है। तो ये जो है ये तरीका आज हमारे यहाँ इस समय ये चल रहा है कि हमें अपने डिग्री के हिसाब से, अपने क्वालिटी के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम कहीं न कहीं से नेटवर्क बनाएं। क्योंकि दुनिया आज इस हमारे भारत की अगर देखा जाए जनसंख्या तो 130 करोड़ के पार हो चुकी है, और नेटवर्क भी हम उस चीज का बनाएं कि जो लाइफ टाइम के लिए चले। जो है इसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं, साबुन तेल कंघी बेच रहे हैं, धनिया मसाला बेच रहे हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं टिक पाते, या शर्म लगता है कि भाई हम कैसे बैग में लाद के ले जाएं, कैसे बेचें। और ये इन चीजों की भरमार है, इन चीजों की भरमार है। क्यों लोग आपसे लेंगे, क्यों आपका महंगा प्रोडक्ट लेंगे? लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम किस चीज का नेटवर्किंग बना रहे हैं। हम लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, हम एजुकेशन का नेटवर्क बना रहे हैं, और हम एक मिशन के तहत चल रहे हैं कि हमें उस जगह भी एजुकेशन पहुंचाना जहाँ इम्पॉसिबल है। हमने अभी पहले ही बताया कि अगर शहर के बच्चे हैं, शहर के लोग हैं, अच्छा माहौल है, अगर वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या अच्छा लाइन पाना सिर्फ शहर के बच्चों का ही हक है? क्या अच्छा एजुकेशन लेना सिर्फ अमीर बच्चों का ही हक है? नहीं, एजुकेशन लेना हर बच्चा है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से अमीर या गरीब घर में पैदा नहीं होते। हम अपनी इच्छा, भगवान हमें जहां भेजता है, तो हमारी जो संस्था है, उन सभी लोगों को ध्यान में रखकर ये एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। अभी बताया गया कि जितना भी एजुकेशन है, अगर उसकी हम कीमत लगाए तो लाखों में आएगी, और लोग अलग अलग दे रहे हैं। आज सबसे अगर किसी भी चीज में पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है तो एजुकेशन में जा रहा है। एक एजुकेशन में जा रहा है, दूसरा दवाई में जा रहा है। हम हर चीज में कटौती कर लेते हैं, हम खाने में कटौती कर लेते हैं, हम पहनने में कटौती कर लेते हैं, हम नात रिश्तेदार छोड़ देते हैं, लेकिन हम बच्चों के एजुकेशन में कटौती नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका भविष्य उसी से है। दूसरी चीज कि जब हम लाइफ टाइम भाई कटौती करेंगे अपने खाने के मामले में, अपने पीने के मामले में,
तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे ही जा रहा है। हम अपने अभी जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, हमारा उम्र है, हमें वो चीजें पता नहीं चलती। लेकिन जब हम डाउन में आते हैं, हमारी उम्र घटने लगती है, तो फिर हमें दवा की भी आवश्यकता होने लगती है। तो फिर जो हमारा पहले तो हमने काट काट कर उसको बनाया, बच्चों को पढ़ाई में लगाया या बैंक बैलेंस कभी इमरजेंसी के लिए बनाया, फिर वो पैसा भी हमारी दवाई में खर्च हो जाता है। और जो है मतलब कहने का मतलब ये कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी बड़ी पूंजी जहां कमाई की जा रही है, वो एजुकेशन में जा रही है और दवाई में जा रही है। तो उन बच्चों के लिए तो भाई सुविधा है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जिनके माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो उन्हें पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है, क्या उनके बच्चे आगे नहीं जा सकते? तो इसी के लिए ये संस्था जो है हमारी, जो है इस संस्था ने पहल किया कि एक इसकी सीमित अमाउंट रखा जाए कि जिसे हर गार्जियन अफोर्ड कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये पैकेज लेते हैं अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए, लेकिन इस पैकेज को प्रमोट करके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चों के लिए ये एजुकेशन जरूरी है। हर माँ बाप अगर अपने बच्चों के का हित चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इस एजुकेशन पैकेज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये एजुकेशन पैकेज लेने लगे हर गार्जियन, तो बिजनेस तो अपने आप चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमने कहा कि जो सक्षम है, जो शहर में है, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा एक मिशन है कि हम यह एजुकेशन वहां पहुंचाएं जहां के बच्चे इस एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, जहां के गार्जियन जागरूक नहीं है। तो ये एक संस्था हमारे मिशन के तहत संस्था चल रही है, और सभी लोग इसमें जो है आकर अपने खुद के लाइफ को बदल सकते हैं, अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं, खुद को अपनी पहचान बना सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं। यहाँ हर चीज मिलता है, मल्टीपल। आप चाहते क्या है? आप एजुकेशन चाहते हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप वकालत करना चाहते हैं, सब कुछ मिलता है। आप यहाँ पे हेल्थ बनाना चाहते हैं, या आप यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं, या आप यहाँ पे मान सम्मान सोशल रिकॉर्ड पाना चाहते हैं, सामाजिक मान सम्मान। हमने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि देखिए दुनिया हर जगह दो तरीके से लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। कुछ लोग हर काम में निगेटिव ढूंढते हैं, मतलब उनका ये मतलब, और निगेटिव ज्यादा काम भी करता है। हमारा जो दिमाग है निगेटिव पॉइंट पे ज्यादा काम करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण तौर बताऊंगी कि जैसे हम लोग एग्जाम लेते हैं जब बच्चों का, तो अब हम पेपर बच्चों को देते हैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो बच्चे सबसे पहले उसमें ढूंढते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है। तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, तो पहले कहते मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, मतलब 14 उनका ध्यान नहीं, जो 14 पढ़ाया गया है, तो उसमें सबसे पॉइंट ढूंढते हैं निगेटिव वाला कहाँ पे है। तो इसी तरीके से लोग होते हैं जो निगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं कि इसमें निगेटिव कहाँ पे है। अगर आप जो ढूंढना चाहेंगे वही मिलेगा। तो कुछ लोग को मैंने यहाँ भी ये भी कहते हुए सुना कि अरे ये जो है मान सम्मान मिलता है, माला फूल खुद से खुद टिकट लगता है, या जो है खुद के पैसे से ही लोग माला फूल खरीद के पहनते हैं। चलिए आपकी भी मान लेते हैं कि हम अपने टिकट अपना पैसा देते हैं, उसका माला फूल आता है, हम लोग पहनते हैं। तो हम आप सबसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कितने दुकानदार ऐसे हैं जो माला फूल खरीद के खुद पहन रहे? क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्यों नहीं पहन लेते खुद से माला फूल पहन के? क्यों नहीं वो गुलदस्ता लेके फोटो खिंचा लेते? इसके लिए भी आपको एक सिस्टम की जरूरत है। आप प्लस पॉइंट देखिए। तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े शॉपकीपर हैं, सबके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो किस दिन वो माला फूल लेके 10-20 माला अपने गले में डाले हो जो है? तो मतलब आप अगर निगेटिव ढूंढेंगे तो निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो भाई यहाँ सिर्फ मान सम्मान माला फूल से ही नहीं है, आपको वास्तव में लोग सम्मान करते हैं। जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं वो घर में चाहे जो हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, लेकिन एक डिसऑप्टिंगली वो मैम है, सर हैं, ये आपको सम्मान मिल। कभी भैया हम लोग तो मान लीजिए टीचर थे, हम लोग मैम कहे जाते थे, लेकिन यहाँ इसलिए मैं इंदू मैम को देख पा रही हूँ, मैं सुनीता मैम को देख पा रही हूँ, मैं नीमा मैम को देख पा रही हूँ, मैं सुमन मैम को देख पा रही हूँ। क्या ये लोग इसके पहले डिसऑप्ट में आने के पहले किसी ने इनको मैम करके बुलाया था? या मैं
मैम, अच्छे से नाम नहीं लेते थे मैम। तो यहाँ ये सम्मान मिलता है। आप अपने घर में कुछ भी हो, लेकिन आप बाहर की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं। राइट। अभी महेंद्र सर को देख पा रही हूँ, इसके पहले ये या अभी भी ये काम राजगीर का ही करते हैं, रिसोर्ट भी कर रहे हैं। क्या कभी उनको वहां पे महेंद्र सर का बुलाया गया, महेंद्र सर आइए नाश्ता कर लीजिए? नहीं, पैसे तो वो कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये मिलता है, ये मान सम्मान भी आपको मिलता है। आप जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। हमारी कुछ बहनें ऐसे हैं जिन्हें बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, मोबाइल भी यूज करती हैं, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया कोई यूज नहीं है। और मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगी इंदू मैम की, कि इंदू मैम सिस्टम में आने के पहले मोबाइल भी इनके पास नहीं था, इनको फोन चलाने नहीं आता था, जबकि ये बिजनेस हमें नहीं, इनके घर दुकान 20 साल से होगा, पैसे भी इनके पास थे, लेकिन इनके पास फोन नहीं था। ये इनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब ये सिस्टम में आई तो आज ये बहुत कुछ अपने आप में बदल चुकी हैं। इनका सोचने का बदला, इनका नजरिया बदला, इनको दुनिया घर बैठे दुनिया के बारे में जानती हैं। रोज मीटिंग सेमिनार में नए नए लोगों को सुन रही हैं, नए नए बात को जान रही हैं, नए नए विचार इनके अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहती, कुछ लोग के अंदर ये होता कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती, मुझे बोलने नहीं आता। तो इसका भी हेजिटेशन आप मत लीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बना है। मैं भी टीचर थी, मैं भी पढ़ा रही थी, कभी कभार अगर मौका मिल जाता था 15 अगस्त 26 जनवरी में बोलने में तो 2-4 शब्द बोल लेती थी। लेकिन पहली बार जब मुझे भी स्टेज बुलाया गया था तो मुझे भी जो है कपकपी आई थी, गला सूखने लगता है, आवाज नहीं निकलती। स्क्रीन पे जब हमको बोलना होता था हम उसके पहले 2 से 3 पेज लिखते थे ढूंढ ढूंढ के। लेकिन आज ये समय है कि आप हमसे 2-3-4 घंटे बुलवा लीजिए, हमारे पास मैटर की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डिसॉफ्ट है वो आपकी बुद्धि का विकास कर देता है, आपकी नजरिया को बदल देता है। तो इसलिए इस सिस्टम को करना बहुत जरूरी है। हर मायने से, हर तरीके से यह सिस्टम आपके लिए उपयोगी है, करना चाहिए। मैं उन सभी नए लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप 12,000 का मोह मत करिए, क्योंकि 12,000 में एक अच्छा सा फोन नहीं आ रहा है। और हर घर में, चाहे ऊंचे घर में जाइए चाहे नीचे घर में जाइए, पैसे वाले हो ना हो, अभी बिना खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं नहीं पता, लेकिन फोन तो यूज ही कर रहा है। ये मैं देख रही हूँ। अब वो फोन में क्या यूज कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन यूज कर रहे हैं। उनका रिचार्ज जा रहा है, क्योंकि ये जो जियो के हैं, जो क्रिएटर हैं, उन्होंने ये कोई फैसिलिटी नहीं दिया कि भाई जो नहीं कमा रहा उसके लिए रिचार्ज सस्ता हो, या जो बहुत कमा रहा है उसके लिए रिचार्ज महंगा। रिचार्ज एक ही रेट में सबके लिए है, जो चाहे लाखों कमा रहा, चाहे हजारों कमा, चाहे सैकड़ों कमा रहा, वो जो है रिचार्ज उसी रेट में सबको मिल रहा है। तो सब लोग यूज कर रहे हैं फोन का। इसी फोन के माध्यम से लोग कहते हैं फोन बहुत खराब चीज है, आज की जनरेशन फोन से ही गड़बड़ हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चीज के जो है पॉजिटिव निगेटिव है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप यूज क्या करते हैं, आप लेती क्या है। हमें अगर कोई कह दे कि फोन खराब है तो मतलब एक, या फोन की यूज से लोग बिगड़ रहे हैं, या फोन का आविष्कार फालतू हो गया, हम तो इस 1% भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों हम लोगों का 1 मिनट भी बिना फोन के नहीं चल सकता। तो इसमें आप ले क्या रही हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप ले क्या रहे हैं, आप उसमें देख क्या रहे हैं। तो ये और जितना भी हम जब मिलते हैं लोगों से, या आप सब लोग फोन यूज कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ चला रहे हैं, देख रहे हैं। आज टिकटॉक पे, या टिकटॉक तो शायद बैन हो गया, अभी आप वीडियो बन रहा है, उसमें मतलब हम जितनी वीडियो हम देखते हैं उसमें 80 से 90% महिलाएं होती हैं, वो वीडियो बना रही हैं। जेंट्स तो कम बनाते, महिलाएं ज्यादा बनाती हैं। तो आप अपने टैलेंट का यूज वहां कर रही हैं, जिससे कुछ नहीं होने वाला। लोग, हमें तो नहीं लगता कोई लाइक भी करता होगा, लोग देखते जाते, खिसकाते जाते, देखते जाते, कोई लाइक भी कमेंट भी नहीं करता है। और कुछ तो इस तरीके से वीडियो बना रही हैं कि मतलब नारी जाति पे शर्म की बात है कि ये इनका जन्म फालतू ही महिला में हो गया। इस तरीके से अश्लील का वीडियो बना रही, इस तरीके से गाना गा रही, इस तरीके से डांस कर रही। तो बताइए कि अगर हम ये कर सकते तो हम डिसऑप्ट क्यों नहीं कर सकते? हम घर घर शिक्षा क्यों नहीं पहुंचा सकते? हम अपने
कला का प्रदर्शन गलत तरीके से कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जो है, अरे वो रील्स वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मालती चौहान करके रील्स वीडियो बना रही हैं, इतनी बुरी तरीके से, इतना इतना कमेंट में इतनी गाली उनको मिल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने अडिग हैं, नहीं मैं यही वीडियो बनाऊंगी। तो जब ये हम ऐसा काम कर सकते हैं तो हम ड्यूसॉफ्ट क्यों नहीं कर सकते? हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के दशा दिशा बदलने के लिए एक डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? और मैं सभी से कहना चाहूंगी, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप एक सही डिसीजन लीजिए। पैसे, और बहुत लोगों की ये रियल में समस्या होती है कि उनके पास पैसे नहीं है। कुछ लोग तो बहाना कर जाते हैं पैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग के पास रियल में समस्या है कि पैसे नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उनके किसी के पास पैसे नहीं हो, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की प्योरिटी नहीं समझते, जरूरत नहीं समझते, हमें वो चीज फालतू लगता है। और जिस दिन हमें वो चीज लगता नहीं इसकी बगैर अब हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम कैसे भी करके उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। मुझे ही ये सिस्टम फालतू लग रहा था, नहीं इतने पैसे फंसा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। पैसे का बहाना हम भी कर रहे थे, नहीं पैसे नहीं है मेरे पास, कहां से इतने पैसे आएंगे। लेकिन जब मुझे इस सिस्टम की गहराई को पता चला, मैंने इस सिस्टम को नजदीक से देखा, मैंने इसे समझा, तो मैंने पूरे परिवार का एडमिशन कराया, मेरे पास इतने पैसे अवेलेबल हो गए। पूरी फैमिली जितनी मेरी मेंबर है, मेंबर से अधिक मेरी आइडिया लगी हुई है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर पास वास्तव में आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है? क्या ये बहुत बड़ा वो है कि आपको बधाई दिया जाए कि आपके पास 12,000 रुपए नहीं है? अगर आप मनुष्य जीवन में हैं, तो क्या 12,000 रुपए आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो क्या भविष्य में भी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इससे कम पैसे में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे? अगर जूता पॉलिश का भी खोलेंगे ना, तो 10 से 12,000 उसमें भी लग जाएंगे। और चौनी अठन्नी लोग गिनते हैं, चौनी अठन्नी गिनते हैं रोड के किनारे सारा दिन। लेकिन सोच की कमी माय डियर फ्रेंड, सोच की। कहते हैं सोच को बदले सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं माय डियर, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो सोच एक, और ड्यूसॉफ्ट ये सोच पैदा करता है, ड्यूसॉफ्ट ये जज्बा पैदा करता है कि हम ये काम कर सकते हैं। और रही बात, अगर जिनके अंदर ये विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं मेरे पैसे सही जगह लग रहे हैं कि नहीं, तो जो भी जिनके भी माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए लोग हैं, मैं यहाँ स्क्रीन से 100% आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप जिसके भी माध्यम से आएंगे, जो है आप आपके पैसे की गारंटी वो लेंगे। और अगर आप हमारे सिस्टम से वर्क किए तो, क्योंकि ये सिस्टम आज का नहीं है, 22 साल का है। अगर 22 साल अगर कोई पैसे डूब जाते या सिस्टम बंद हो जाता तो 22 साल पहले हो चुका होता। अगर 22 साल से कोई संस्था चल रही है तो कुछ तो दम है, कुछ तो सच्चाई है। आज सत्ता में 2 बार से भाजपा सरकार यानी मोदी जी हैं, तो कुछ तो दम है उनके, और तीसरी बार भी शायद वही आ जाए, तो है तो कुछ बात उनमें। दुनिया इतनी भी पागल नहीं है। तो ये जो है, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो सोचिए कि हमारे पास अगर आज 12,000 रुपए नहीं है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कोई हैवी दैवी आपके यहाँ आ जाए तो क्या होगा? कोई एक जरिया आप बना के रखिए, आप एक जरिया बना के रखिए, जो है कि आप आने वाले टाइम में, आज का कंडीशन आने वाले टाइम में ना हो। जो जिनके पास पैसे हैं वो कितनी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जमीन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते, मतलब तमाम प्रकार करते हैं। मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसे और कमाने के लिए अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो जिस संस्था में वो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम कोई और नजरिया तलाश नहीं कर रहे कि हमें अलग से कुछ और मिले। अगर यहाँ स्क्रीन पे जो भी है, मुझे सुन पा रहे हैं, वो 30 साल के हैं, 35 साल के, 40 साल के हैं, स्टूडेंट लाइफ में है। अगर आज तक आपकी लाइफ उस काम को करके नहीं बदली है, तो क्या आने वाले टाइम में उसी काम को करके आपकी लाइफ बदल जाएगी?
क्या आप अपने बच्चों को वो चीज दे पाएंगे जो आप चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड, दुनिया, लोग कहते हैं ना कि दुनिया में इंसान ही है, लेकिन इंसान ने भी, कोई इंसान भगवान के जैसा जीवन जी रहा है और कोई इंसान कीड़े मकोड़ों के जैसा जीवन जी रहा। क्यों? और मैं 100% ये अगर मानती हूं तो ये, अगर हम अपना जिस भी हाल में हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी वजह से उस हाल में। अभी हमारे रिस्पेक्टेड सर सुबह ट्रेनिंग लगा रहे थे और उसने पूछा कि आपने आपसे कब मिला, आप खुद से कब मिले? कभी हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, या जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में निकलने के लिए क्या हमारे पास कोई रास्ता, कोई उपाय है? अगर आपका आंसर आता है हाँ, कि आप उस जिस वर्क को आप कर रहे हैं, अगर उसमें उसको करने के बाद आपकी लाइफ अगर 30 साल 35 साल 40 साल है, अगले 2 4 5 सालों में बदल जाएगी या वहां से इस तरीके से ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर दूसरा सिस्टम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, तो फिर आपको डिसॉल्व आने की सख्त आवश्यकता है। आप आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो हमने पहले ही बताया कि सब कुछ देता है, आप यहाँ जो लेना चाहें वो मिलता है। और रही पैसे की गारंटी, वो हम लोग लेते हैं कि पैसा आपका सही जगह लग रहा है, आप हमारे हिसाब से वर्क करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। आप एक टीम के साथ काम करें, और आज हर लोगों को जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। आज बड़े कहते हैं कि एक नहीं 1000 मिलेंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार मिलेंगे। तो आज हमारी भारत की जो मुख्य समस्या है वो बेरोजगारी की है, और हमारे भारत में जो है यूथ पावर बहुत ज्यादा है। जितना ही हमारी अमेरिका की आबादी है उतने हमारे भारत में यूथ है। भारत एक युवाओं का देश है, युवा ही हमारे भारत के भविष्य हैं। सारा जो है दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। हमारे जो है जिस दिशा में जाएंगे भारत उसी तरीके से विकास करेगा। और आज का युवा सिर्फ धरना प्रदर्शन में लगा हुआ है कि नौकरी दो सरकार आए, नौकरी दे सरकार आए, नौकरी दे। तो मैं उनसे सभी से कहना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए कि आप किसी के लाइफ को बनाने का जरिया बनिए। एक सोच पैदा करिए, नौकरी वाली सोच से निकलिए, एक सोच पैदा करिए, क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एक नए अपने सोच को पूरा किया है हमारी जायसवाल टीम के कैप्टन मिस्टर संजू जायसवाल मैम, मिस्टर सुरेश जायसवाल सर ने। इस कड़कती हुई ठंडी में उन्होंने कुछ गरीबों को कंबल दान में किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच हमें डिसॉल्व से मिलती है। सभी लोग अपने बहुत से पैसे वाले लोगों को हमने देखा, लेकिन हम अपने से ही उबर नहीं पाते, हम दूसरों की मदद करें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक सोचा और उस पर पहल किया। पीछे से हम लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। पहल करने की जरूरत होती है। बहुत लोग हैं, भंडारा करते हैं, तिरही करते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके की सोच कम ही लोगों की बन पाती है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे सोच को, और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी ऐसा कुछ करने का जज्बा दे, हम भी लोगों की मदद कर पाए। और ये सोच, ये जज्बा हमें डिसॉल्व प्रदान करता है। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगी, आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने बुजुर्गों के सही सलामत रहने के लिए, क्योंकि आज बुजुर्ग थोड़ा छटक फिसलते हैं तो हड्डी टूट जाती है, तो उनके लिए ड्यू वाइटल है, उन्हें दीजिए। कम से कम 1000 का ड्यू वाइटल है, उसे पिलाएंगे तो लगभग 1 महीने या 15 दिन चलेंगे, तो कम से कम भविष्य में आने वाले खर्चे से आप बच जाएंगे जो डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो ये है, और आप इस सिस्टम को ज्वाइन करें। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, 100% आपका सपोर्ट करेंगे। कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर पाएंगे। हर वक्त, हर पल जरूरत के हिसाब से हम सहयोग करते हैं। हमारे सभी लीडर, चैंपियंस आपके साथ हैं, पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, और जो डिसीजन ले चुके हैं वो कटिबद्ध रहें।
क्योंकि कोई भी बिजनेस है तुरंत ही फलीभूत नहीं होता है, बिजनेस समय मांगता है। और अगर आप समय और मेहनत ईमानदारी से लगा रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम लोग मिलकर रॉक करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और ये सभी से ये कहेंगे कि आपको अपने नाम से लोग जाने, आप किसी भी नाम के मोहताज ना हो। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, ma'am. Super, ma'am. Excellent. Thank you so much, ma'am. Super, excellent, wonderful, ma'am. Thank you so, ma'am. तो थैंक यू सो मच मैम अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि चांद तारों के आगे भी कोई जहां होगा ना देखा ऐसा कोई क्षमा होगा। अरे उन चांद तारों की कसम, आज की चीफ गेस्ट इंस्पेक्टर अंजू मैम जैसा और कोई कहाँ होगा और कोई कहाँ होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने हम सभी के साथ अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करो। आपने बताया कि हम सभी को जरूरत है अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने की, निगेटिव पॉइंट को छोड़ करके पॉजिटिव होने की, अपनी लाइफ में अच्छी सोच लाने की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपने विचार को हम सभी के साथ रखा। थैंक यू सो मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने सुना उस पर्सनालिटी को जिन्हें आप देख रहे हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज आप खुद देख रहे हैं मैम को, उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आया, उनके अंदर कैसे बदलाव आया। मैम को क्या जरूरत थी कुछ भी करने की, वो प्रिंसिपल थी, उनके हस्बैंड भी अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं वो भी, लेकिन फिर भी उनको क्या था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक वर्क से कभी काम नहीं होता। अपनी लाइफ में हमेशा हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। यस, तो आपको भी प्लान बी की जरूरत है। और आज आपने जाना हमारे कॉन्सेप्ट को, जिससे आज एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों की लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? यस Yes. आप सभी का स्वागत है। डिसीजन लीजिए, सब मिल के करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिए गए डिसीजन से एक दिन जरूर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डिसीजन लीजिए, सब मिल के करेंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू।